एक बार एक पंजाबी को एक चिराग मिला। उसने रब किया, एक जिन्न प्रकट हुआ और बोला, तुम्हारी 3 विशेष पूरी करूंगा। पंजाबी, पहली विश, दारू की एक ऐसी बोतल दे जिसमें दारू कभी खत्म न हो। जिन्न, तथास्तु, और बोतल दे दी। पंजाबी ने जब पीना शुरू किया और आखिरी पैग बनाया, बोतल फिर पूरी भर गई। पंजाबी, जिन्न, ये 2 बोतलें और दे दे। एक पाकिस्तानी अमेरिका से घर फोन करता है, अम्मी जान, मुझे एड्स हो गया है। अम्मी, बेटा घर मत आना। पाकिस्तानी, क्यों अम्मी? अम्मी, अगर तू वापस आया तो तेरी बीवी को एड्स होगा और फिर तेरे भाई को, नौकरानी को, तेरे पापा को, मौसी को, पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। गांव वालों की जिंदगी तेरे हाथ में है, बचा ले बेटा, गांव मत आना। लड़का बाइक से गिर गया तो उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर, व्हाट हैपेंड? माँ बोली, मेरा बेटा बाइक से गिर गया। डॉक्टर बोला, आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, प्लीज स्पीक इंग्लिश। माँ, माय लोढ़ा गिरा फ्रॉम हीरो होंडा। एक बनिए ने शेख को खून देकर उसकी जान बचाई। शेख बहुत खुश हुआ और आभार स्वरूप बनिए को मर्सिडीज कार गिफ्ट कर दी। कुछ समय बाद शेख को फिर खून की जरूरत पड़ी। बनिए ने दोबारा खून दिया, लेकिन इस बार शेख ने केवल लड्डू ही दिए। बनिए गुस्से से बोला, इस बार सिर्फ लड्डू? शेख मुस्कुराकर बोला, बिरादर, अब हमारे अंदर भी बनिए का खून दौड़ रहा है। मैंने अपने बेटे से कहा, तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी करोगे? वह बोला, नहीं। मैंने कहा, वह बिल गेट्स की बेटी है। उसने कहा, ठीक है। मैंने बिल गेट्स को फोन किया, मेरी इच्छा है कि आपकी बेटी मेरे बेटे से शादी करे। बिल गेट्स ने मना कर दिया। मैंने कहा, मेरा बेटा वर्ल्ड बैंक का सीईओ है। बिल गेट्स मान गया। फिर मैं वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष को कॉल किया और कहा, मेरे बेटे को वर्ल्ड बैंक का सीईओ बना दो। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष ने कहा, नहीं। मैंने कहा, मेरा बेटा बिल गेट्स का दामाद है। उन्होंने कहा, ठीक है। तो राजनीति इसी तरह काम करती। कौन कहता है कि दर्द सिर्फ मोहब्बत में होता है? मोबाइल चार्जिंग लगा हो और 2 घंटे बाद पता चले कि बोर्ड का स्विच ऑन नहीं था, तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। एक सरदार कनाडा से अपनी बीवी को कॉल करता है, बेगम साहिबा से बात करवाओ। नौकरानी बोलती है, वह तो साहब के साथ सो रही हैं। सरदार, क्या? साहब तो मैं हूं, अब मैं क्या करूं? मार दे उन दोनों को, मैं तुम्हारा वीजा भेज रहा हूं, तुम इंग्लैंड भाग जाना। नौकरानी ने दोनों को मार दिया। नौकरानी, अब लाशों का क्या करूं? सरदार, घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक कर एयरपोर्ट आ जाओ। नौकरानी, घर के पीछे तो कोई नदी नहीं है। सरदार, सॉरी जी, रॉन्ग नंबर। एक गरीब आदमी प्रतिदिन कागज पर लिखता, हे प्रभु, मुझे 50,000 रुपए भेज दो, और कागज को गुब्बारे में चिपका के उड़ा देता। वह गुब्बारा पुलिस थाने के ऊपर से गुजरता और पुलिसकर्मी उस गुब्बारे को पकड़कर वो पर्ची पढ़ते और उस आदमी के भोलेपन पर हंसते। एक दिन पुलिसकर्मियों ने सोचा कि क्यों न उस गरीब आदमी की मदद की जाए, और मिलकर 25,000 रुपए जमा किए और उस व्यक्ति को उसके घर जाकर दे आए। दूसरे दिन पुलिसकर्मियों ने जब गुब्बारा रोककर पर्ची पढ़ी तो होश उड़ गए। उसमें लिखा था, प्रभु, आपके द्वारा भेजे गए पैसे तो मिल गए, लेकिन आपको पुलिस वालों के हाथ नहीं भेजने चाहिए थे। साले 25,000 रुपए खा गए। जो बीवी अपने पति से बहुत प्यार करती है वो सुबह 5 बजे उठती है, और जो पति अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं उनकी पत्नियां सुबह 8 बजे उठती हैं। भाई साहब, सिस्टम ही चेंज हो जाता है। ऑपरेशन के वक्त बेहोशी का इंजेक्शन लगाने से पहले डॉक्टर ने पूछा, आपकी उम्र? औरत ने कहा, 28 साल। डॉक्टर ने कहा, आपको यकीन है ना? मुझे आपकी उम्र के हिसाब से इंजेक्शन का डोज देना है। औरत बोली, 30 साल। डॉक्टर ने फिर पूछा, देख लीजिए, अगर दवाई कम या ज्यादा हो गई तो इसका असर किडनी पर हो सकता है और किडनी फेल भी हो सकती है। औरत बोली, 38 साल। डॉक्टर ने कहा, सोच लीजिए, दवाई की गलत मात्रा के कारण आप ऑपरेशन के दौरान होश में आ सकती हैं या कोमा में जा सकती हैं। औरत चिल्लाई, 39 साल। अब ऑपरेशन थिएटर से भले ही मेरी लाश ही क्यों ना निकले, इससे ज्यादा उम्र नहीं बढ़ाऊंगी।